वेलकम सर, क्या हाल चाल है? so much. एकदम मस्त सर। आज कहीं गेड़ी मारने चलते हैं? बिल्कुल सर। सर एक बात बताइए, बुरा मत मानना आप। अरे सर मैं क्यों बुरा मानूंगा सर? 5वीं में तो सर कोई फेल नहीं होता। आप 5वीं में मैथ्स में फेल हो गए सर, ऐसा क्यों हुआ सर? ये कहानी थोड़ी समझाओ। सर एक्चुअली ना मैं फेल नहीं हुआ था, पहले बताता हूँ। अच्छा। वो हुआ क्या था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था, हाँ। वहाँ पे मैं हमेशा टॉप करता था। अच्छा। एक बार ऐसा हुआ कि 5th क्लास में हाँ। मेरी रैंक आ गई, शायद 10th आ गई। पापा मम्मी घबरा गए, ये क्या हो गया, इसकी 10th रैंक क्लास में भी आपके रैंक होती थी? हाँ सर रैंक होती थी सर। सर थोड़ा पुराना आदमी हो ना सर। एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस थोड़ा हूँ। वाह सर। सो मम्मी पापा घबरा गए, उन्होंने कहा अब इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लग रहा है स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा। अब उनको ये नहीं पता शायद उनका बच्चा ना पढ़ाई कर रहा हो। तो एक नए स्कूल में मुझे एग्जाम दिलाया गया। हाँ। वहां सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है। और वहां के प्रिंसिपल ने बोला कि इसकी मैथ्स वीक है, हम इसे यहाँ ले नहीं सकते। अच्छा। और सर अब सोचो, मम्मी पापा खड़े हैं, आप हाँ। खड़े हो, और मम्मी पापा का जब सर नीचे होता है ना कि अच्छा मेरी मैथ्स वीक है, हाँ। तुमने मुझे चैलेंज कर दिया है। हाँ। उसके बाद में सर वो मैंने ले लिया दिल पे। तो फिर से मेरा रीटेस्ट हुआ 1 महीने बाद उस वाले स्कूल में। ठीक है। और फिर सर मैंने वहां टॉप किया था। मैंने 1 महीने ट्यूशन लगा के 5वीं क्लास की स्टोरी कितनी हाइप से सुनाई जा रही है, आज देख लो तुम। अरे सर पता है आपका बचपन ही आपको शेप करता है। हाँ, नहीं ये मतलब- बात तो है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, आप अभी से बच्चों को देके छोड़ दो। कोई ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एडवांस लेवल क्वेश्चन दे दो। हमें पता है आप एडवांस लेवल टीचर है। हमें पता है आपने एडवांस में बच्चे को पढ़ाया है जिसकी रैंक आई है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन इनको यहाँ पे दे दो जो ये कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के छोड़े। ठीक है। तो सर अभी तो ये बच्चे 10th में हमारे छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू हैं। हाँ। बच्चों तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं मैं। हाँ। कि बताओ x² डिवाइडेड बाई x का क्या आंसर होगा। बहुत सर बेसिक क्वेश्चन दिया है, नीचे कमेंट करना, और इसका आंसर मैं तुम्हें ब्रिज कोर्स में बताऊंगा। x² का हाँ। आंसर क्या होगा? हाँ। आधा क्वेश्चन है वैसे सर ये। अब ये पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, चलो देखते हैं। कमेंट्स में तुम आंसर लिखना, फिर ब्रिज कोर्स में जो आपकी क्लास होगी उसमें आप बताओगे इसका आंसर। हाँ। अच्छे और से सर बाय द वे आपके स्टूडेंट हैं, मैंने देखे हैं आपके मैराथन सबके नोट्स, ये पक्का कर बेइज्जती लेंगे। मत करा देना भाई, बेइज्जती मत करा देना, थोड़ा सोच समझ के आंसर लिखना, ये नहीं लो भाई लिख दिया बहुत। चलो देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर जी। ये बच्चे अभी 10th पास हो जाएंगे, शायद हो जाएंगे, हो ही जाएंगे वैसे तो। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे। हाँ। अब 10th या 9th के हाँ। ऐसे कौन से टॉपिक है सर जो हाँ। आपको लगता है आप अभी इनको 11th में या 12th में पढ़ाओगे, द्रोणाजेई में जब आप पढ़ा रहे होगे तो? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक भी रिपीट होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक रिपीट होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स और श्रीधराचार्य वगैरह। श्रीधराचार्य वगैरह हल्का सा सर ऊपर हो जाता है, जैसे फिर इसका न्यूटन्स high फॉर्मूला आ जाता है, और भी चीज जैसे वीटास थ्योरम आ जाती है। ठीक इनको है। ऐसे वीटा थ्योरम पता होगी, नहीं तो गूगल कर लेना। नहीं, नहीं, वीटा थ्योरम वही सर, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा वो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो इनको रखा हुआ है। मैं बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ। जैसे आते हैं क्वाड्रेटिक में क्लास 11 में बोलता हूँ बच्चों तुम्हें तो क्वाड्रेटिक आता होगा, सब कहते हैं यस सर। तो मैं कहता हूँ वीटा थ्योरम आती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है। हाँ, फिर हम जब इन्हें पढ़ाते हैं ना 10th में, हम वीटा हाँ। थ्योरम के नाम से नहीं पढ़ाते सर 11th में भी लोगों को नहीं पता होता एक्चुअली। ये अच्छा। ऐसे ही है, भोगाल के लिए मैंने यूज करा हुआ है। मुझे भी नहीं वीटा पता सर। तो मैं बताता हूँ, ये है सौर पॉर। सौर मतलब सम ऑफ रूट और पॉर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। फिर सर जो गाली आपको पड़ती होगी कमेंट सेक्शन में कि मजे ले रहे हो सर, मजे ले रहे हो भाई, फिर सब हंसने लगते हैं, हाँ मजा अच्छा। मजा एंड ऑल। अच्छा। हम सर टॉपिक्स पे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस quadratic हो हो गया गया सर, एपी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हो गया। एपी का भी तो जीपी वगैरह आता है ना इनका? हाँ सर, 11th में। हाँ 11th में सर जीपी आ जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हो जाएगा, मिसलिनियस सीरीज हो जाएगी, एजीपी हो जाएगा। ठीक है। ये सब ये पढ़ेंगे, पर एपी इनका पढ़ना भी जरूरी है। और मैंने आपके नोट्स देखे हैं सर, क्या सवाल कराया हुआ है सर, मजा आ गया मतलब। अच्छा। हाँ। हाँ, बहुत सारी चीजें तो रिपीट ही है। एपी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 10th वाला ही थोड़ा सा बस हाई लेवल चीजें आ जाती बस हैं। कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे एक सर कैप आ जाता है, वही कैप वही खेलने वाली चीज, कॉमन एपी। मजे ले रहे हैं सर बेटा तुम्हारे भी। एरिथमेटिक मीन्स हाँ। हो गया, ये सारी चीजें मतलब आ जाती हैं। अच्छा एक सवाल और सर, बिल्कुल सर। ये इनका बहुत ज्यादा कॉमन डाउट था हाँ कि मेन से एनआईटी मिलती है, बिल्कुल, एनआईटी ट्रिपल आईटी या बाकी के जो और कॉलेजेस भी हैं, यस यस एडवांस से आईआईटी मिलती है। बिल्कुल हमने सिर्फ द्रोणा जेई के नाम से निकाला है बैच। बिल्कुल क्या आप उसमें मेंस और एडवांस दोनों पढ़ाओगे? एग्जैक्टली सर। और एक और चीज, ये बच्चों को लोग ना गुमराह बहुत करते हैं। इस बैच में अगर पढ़ोगे तुम्हारा हाँ। बोर्ड भी निकल जाएगा भाई। हाँ, वो तो चलो बहुत ही बेसिक सी बात हो गई कि अगर तुम जेई कर रहे हो और बोर्ड में हिल गए तो फिर तो क्या फायदा जेई करने का। और इनको ये भी टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग जेई में एडवांस कहते हैं लोगों को लगता है सर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं लगता है बड़े ही एडवांस लेवल ही पढ़ाया जाएगा। भाई
वेरी 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 बेसिक से लेके वेरी 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 एडवांस तक जाएंगे। सब कुछ होगा, तू बस शांति से आ जा, कोई दिमाग लगाने की बच्चा तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, वैसे हमें कोचिंग्स का नाम लेना अलाउड नहीं है, है ना, हमें नहीं अच्छा लगता हम दूसरे कोचिंग का नाम ले। सर ने ना फिटजी कोचिंग में पढ़ा है। फिटजी हमारे टाइम पे सर, जब मतलब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ, बिल्कुल, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, अब तो पता नहीं किस तरह का है उनका सिस्टम। फिटजी जब हम पढ़ते थे ना सर, उस समय माना जाता था कि फिटजी में जो कंटेंट दिया जाता है ना, उससे आईआईटी निकलता है। और आप भी उसी समय पे फिटजी में पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, और आप उल्टा पंजाबी बाग वाले में पढ़ा रहे थे, जिसमें से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते थे उस समय पे। सही बात है, पंजाबी बाग सेंटर पे। तो मेरा एक दोस्त था सर, वो इस समय आईआईटी में ही है, आईआईटी मतलब अब तो हो गया उसका, आईआईटी बीएचयू से उसने करी है। वो बच्चा फिटजी पंजाबी बाग जाता था, आपने मुझे बताया था। हाँ, वो आपसे ही पढ़ता था, अभी मेरी थोड़े दिनों पहले बात हुई है। तो उसने मेरे को मतलब उससे पता चलता था कि फिटजी पंजाबी बाग वाज द फाइनेस्ट ऑफ दैट टाइम, 2016, 17, 18, 19 इस समय पे 14-15 से लेके। तो सर ऐसा क्या होता था वहां पे जो बाकी कोचिंग नहीं करवा पा रही थी? मैं ये क्वेश्चन है आपका सर। सबसे जो बड़ी चीज मुझे वहां फिटजी में लगी ना सर, देखिए टीचर पढ़ाता हर कोई अपने दिल से है, हाँ। बेस्ट कंटेंट देता है, सब कुछ देता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन ना फिटजी में क्या था कि हम अपने बच्चों के लिए डीपीपी खुद बनाते थे। डीपीपी जो बच्चे को दी जाएगी रोज। एग्जैक्टली। हाँ। और उसके बाद में क्या रहता था कि सर जैसे कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, चैप्टर वाइज डीपीपी। अब डीपीपी बच्चे से हो रही है, बच्चा हो गया सर कॉन्फिडेंट, अब मेरा ही काम है ना उसका कॉन्फिडेंस गिराना। तो मैं उसके लिए सर एक अलग से शीट बनाता था, उसका नाम था RIP, रिप। अब वो रेस्ट इन पीस टाइप की चीज थी। अच्छा। लेकिन फुल फॉर्म उसका RIP का रेस्ट इन पीस भी था लोगों के लिए जिनसे ना हो, और जिनसे हो जाए रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम्स। अच्छा। वो सर ऐसे सवाल होते थे, सारी बुक्स का, इनफैक्ट सारी कोचिंग मटेरियल का मैं मिला के उसका बेस्ट सवाल उसमें देता था मैं, कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया ना, अब तुम देखो तुम कितने पानी में आते हैं। उसके बाद में सर कॉन्फिडेंस जिनका बढ़ गया फिर से गिराना था सर। हाँ। तो उनके लिए मैं लेके आता था AKB प्रॉब्लम्स। अच्छा। मतलब ये मैं बोल दे रहा हूँ सर, बाद में आप कट कर दीजिएगा। नहीं, बताइए। औकात के बाहर। ठीक है। उसमें मैं क्या करता था कि जो ओलंपियाड की, इंटरनेशनल ओलंपियाड की जो प्रॉब्लम्स होती थी, हाँ। उसमें से मैं वो सेलेक्ट करता था और उसको जो जेईई एडवांस में कन्वर्ट करके पूछी जा सकती हैं। तो क्योंकि सर जो जेईई एडवांस का पेपर है वो जल्दी कोई आउट नहीं कर सकता, जबकि मैंने सर कुछ सवाल बहुत बार गेस करे हुए हैं, यूट्यूब में उसके वीडियोस हैं, और जेईई एडवांस में एज इट इज आ गए हैं। ऐसा हुआ है। मतलब जेईई मेन का पेपर प्रेडिक्ट करना इज वेरी इजी, चाहे वो टफ है चाहे लो है, बस हमें लेवल पता लग जाए तो हम पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जेईई मेन के तो इतने सारे पेपर होते हैं कि प्रेडिक्ट करना इज वेरी इजी। पर एडवांस में अगर आपका एक सवाल ही प्रेडिक्टेड आ रहा है, मतलब भाई कमाल हो गया, मतलब हाँ। मुंह में सरस्वती जी दी, मतलब ऐसा होता है। सही बात है सर। हाँ, तो मैं कहा था सर ओलंपियाड में था, तो मुझे पता था कि जो बच्चे को रैंक लेके आनी है एडवांस में, वो तब आएगी जब मैं बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दूं जो किसी बुक में ना मिले। तो वो मैं ओलंपियाड के AIC, चाइनीज ओलंपियाड्स और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स जितने होते थे उसके सवाल सर सेलेक्ट करता था, और फिर क्योंकि जेईई एडवांस ओलंपियाड से थोड़ा नीचे होता है, तो फिर मैं उस लेवल में कन्वर्ट करता था, लैंग्वेज चेंज करता था, फिर मैं बच्चों को देता था। और सर सबसे बड़ी चीज यही थी क्योंकि जिस टाइम टीचर आपको ऐसे सवाल करा रहा है जो कि कहीं नहीं है, आपका टेम्परमेंट बनना स्टार्ट होता है जेईई एडवांस का। राइट सर। तो आपका जो एक पॉइंट था सर, शायद आपने ही मेरे को सजेस्ट करा था कि फिटजी में जो